सब कुछ है पर माँ बाप नहीं। यह घटना एक गांव में एक गरीब परिवार के यहाँ जन्मे पुत्र की है। पुत्र के जन्म पर परिवार में बड़ी खुशी का माहौल था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, हर तरफ खुशी थी। समय के साथ बच्चे ने बड़ा होना शुरू किया। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हो रहा था, इतनी छोटी उम्र में वो कुछ ऐसे बच्चों के संपर्क में आया जिससे उसने घर में चोरी करनी शुरू कर दी। उसने 4 साल की उम्र में सबसे पहले चोरी की। उसके बाद समय बदलता गया। पहले वो पैसे चुराता था, अब उसने जो घर पर रखा हुआ सामान है जैसे अनाज या वस्तुएं, उनको चुराना शुरू कर दिया। माँ की ममता ये सब देख रही थी पर चुप थी कि सुधर जाएगा। समय निकलता रहा, समय निकलता चला गया और अब उसने अपने माँ बाप से पैसों को छीनना शुरू कर दिया। अब उनसे पैसे छीनने लगा। समय बीतता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। एक दिन उसने अपने माँ बाप को बुरी तरह से पीटा और उनके गहने छीन कर ले गया। अब हम इन सब चोरियों का वो क्या करता था, इससे वो नशा किया करता था। समय आगे बढ़ता चला गया। एक दिन उसने अपने माँ और पिता को इतना पीटा कि उसके पिता की एक बाजू और एक टांग टूट गई और उसकी माँ बेहोश हो गई। उसके मन में बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी, वो सिर्फ नशे में चूर था। समय बदलता गया। कुछ समय के बाद उसके माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना इसको सुधार घर भेज दिया जाए। अब उस लड़के को सुधार घर में भेज दिया गया और जो फीस सुधार घर की थी, वो जो गहने बचे हुए थे, जो छिपा कर रखे हुए थे, उन्हें बेचकर सुधार घर की फीस दी गई। अब वो लड़का सुधार घर में रह रहा है। कुछ समय के बाद वह अपने माँ बाप को कोसने लगा। मन ही मन उनको गालियाँ देने लगा और कहने लगा कि जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, अपने आप से कह रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो उनको मार दूँगा। उन्होंने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है या मैं उन्हें मरवा दूँगा। इस तरह की कल्पनाएं वो करने लगा। समय बीतता चला गया। वो दिन आ गया जब उसको वहाँ से घर जाना था, जब उसको वहाँ से छुट्टी मिलनी थी, उसे घर जाना था। अब उसके माँ बाप उसे लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही लड़का दरवाजे पर पहुँचा और बाप ने एकदम से उसको गले से लगा लिया। बाप रोने लगा। टांग पहले ही टूटी हुई थी, बाजू अच्छे से काम नहीं कर रही थी, पर बाप रोने लगा अपने बच्चे को देख के। माँ के भी आंसू छूट गए। माँ भी सुबक सुबक कर रोने लगी। इसी बीच वह लड़का, उसका दिल ठर्रा गया। सोचने लगा, मैं देवतुल्य इन माँ बाप को मारने की कल्पना कर रहा था और मैंने मरवाना चाहता था। रोने लगा, मन ही मन रोने लगा कि ये माँ बाप देवतुल्य है, जिन्होंने अपना सारे गहने बेचकर मुझे यहाँ पर डाला और मैं इतनी गलत भावना के लिए ले रहा हूँ। उसी वक्त संकल्प किया कि आज के बाद नशा नहीं करूँगा और अपने इन माँ बाप की सेवा करूँगा। उसके बाद वो घर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वो धन कमाने के लिए बाहर चला जाता है। धन कमा लेता है। एक दिन अचानक उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। वह वापस आता है और घर देखता है, घर पर कुछ भी नहीं। सन्नाटा नजर आता है चारों तरफ। टूट जाता है, नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, रोने लग जाता है और भगवान की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है पर माँ बाप नहीं।